सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बीटी बैगन क्या है, बीटी बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, सी ब्रेन क्या है, किस एप्स पर वक्त बिताने में भारत दुनिया में सबसे आगे है, इसी के साथ 150 से अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 19 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 33 यानी कि 33 के माध्यम से 19 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनाय। अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में से 2 विशिष्ट बातें कही है। पहली, परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरी, दूसरों को दुख देना पाप होता है। अब बात करते हैं घटनाएं जो 19 जनवरी को घटित हुआ है। 1649 को इंग्लैंड के नरेश चार्ल्स प्रथम ने के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 1668 को किंग लुईस 14 तथा सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1764 को जॉन विल्कस को राजद्रोही के लिए ग्रेट ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स से बाहर कर दिया गया है। 1785 को फ्रांसीसी फौजी ने हॉलैंड को तबाह किया। 1812 को वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में स्पेन ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया। 1829 को अगस्त कलिंगमैन की जोहान वॉल्फगैंग ऑफ फाउस्ट का ब्राउन्सविक में प्रीमियर किया गया। 1839 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को जीत लिया। 1905 को बंगला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली। 1910 को जर्मनी तथा बोलिविया के वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता समाप्त हुआ। 1918 को वोल्विक ने पेड्रागाड स्थित संविधान सभा को भंग कर दिया। 1920 को अलेक्जेंडर मिलरेंड ने फ्रांस में सरकार का गठन किया। 1921 को मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरस तथा अल सल्वाडोर में समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1927 को ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया। 1938 को जनरल मोटर्स ने डीजल इंजन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया। 1938 को ही जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के समर्थन में सैनिक ने बार्सिलोना और वोलेसिया शहरों पर बमबारी की, जिससे 700 व्यक्ति मारे गए। 1941 को ब्रिटेन की सेना ने अफ्रीका देश सूडान के तसलख पर कब्जा किया। 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा, जो वर्तमान म्यांमार से जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया। 1945 को सोवियत सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की लोट्च यहूदी बस्ती को नाजी पहरे से आजाद कराया। 1949 को कैरिबियाई देश क्यूबा ने इजराइल को मान्यता दी। 1956 को सूडान शहर लीग का नया सदस्य बना। 1960 को अमेरिका और जापान के बीच आपसी सुरक्षा समझौता हुआ। 1966 को इंदिरा गांधी
को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। 1975 को हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया। 1977 को समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी मियामी शहर में पहली बर्फ गिरी। 1981 को अमेरिका तथा ईरान के बीच समझौता के तहत 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। 1986 को पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। 1992 को इजराइल के प्रधानमंत्री जित्जाक मीर की मिलीजुली सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया। 1955 को चेचन्या के अलगाववादी राष्ट्रपति भवन में भाग निकले और रूसी तोपखाने ने उसे नष्ट कर दिया। 2001 की बात करें तो 2001 को थाईलैंड के रॉक थाई पार्टी को बहुमत मिला और इसी साल ताइवान संयुक्त राज्य राष्ट्र के प्रतिबंध प्रभावी हुए। 2002 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किसी गैर पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में होने से इनकार किया। 2003 को मिस्र ने इजराइल पर हमला रोकने संबंधी अपने प्रस्ताव के बारे में काहिरा में होने वाले बातचीत के लिए फिलिस्तीनी गुटों को आमंत्रित किया और इसी साल भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया। 2004 में हिमाचल प्रदेश में चंपा जिले के गोरला गांव में एक बस के नदी से गिर जाने से 21 लोग मारे गए। 2005 को सोनिया मिर्जा लॉन्ग टेनिस के ऑस्ट्रेलियन ओपन में तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2007 को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन उमर अल सईद को प्रदान किया गया। 2008 को सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया और इसी साल श्रीलंका की सेना ने उत्तरी इलाके में हुए संघर्ष में उग्रवादी संगठन लिट्टे के 31 उग्रवादी मार गिराए। 2009 को झारखंड के राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय किया। 2009 को सूर्यशेखर गंगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। 2010 को पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बीटी बैगन का विरोध हुआ। देश के कुल बीटी बैगन उत्पादन में 3 राज्यों का 60% हिस्सा है। अब बात करते हैं बीटी बैगन है क्या। बीटी बैगन, जो बीटी का अर्थ है बेसिलस थुरियनजिनिसस बैगन, यह एक आनुवंशिक संशोधित फसल है। बीटी को बेसिलस थुरियनजिनियस बीटी नाम के एक मृदा जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। बीटी बैगन सब्जी खाने से किडनी फेलियर होना तथा कैंसर तक हो सकता है। 2013 को स्कॉटलैंड में ग्लेन कोए में हिमस्खलन से 4 पर्वतारोही की मौत हो गई थी। 2019 को मेक्सिको पाइपलाइन में से तेल चुराते वक्त धमाका, आग से लगभग 67 लोगों की मौत और 75 लोग घायल हो गए थे। इसी साल वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स पर वक्त बिताने के लिए भारत दुनिया में सबसे आगे हो गए थे, यानी कि 2019 को। 2020 को अफ्रीका के समुद्री तट में वाणिज्यिक पोत से अपहृत 19 भारतीयों को समुद्री लुटेरों ने रिहा किया था। इसी साल यानी कि 2020 को ही लेबनान में गिरती इकोनॉमिक मुद्दे पर प्रदर्शनकारी और पुलिसों की बीच झड़प हुई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसी साल 2020 को ही आंध्र प्रदेश के तट से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अब बात करते हैं 19 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1736 को स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट का जन्म हुआ। लेखक एडगर एलन पो का जन्म भी
1909 को हुआ। भारत के जाने माने पत्रकार एवं प्रमुख बुद्धिजीवी जी सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म 1855 को हुआ। मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर का जन्म 1898 को हुआ। फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म 1919 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव जेवियर पेरिज डी क्यूआर का जन्म 1920 को हुआ। बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का जन्म 1935 को हुआ। अब चलिए बात करते हैं 19 जनवरी यानी कि जनवरी 19 को हुए निधन के बारे में। मुगलों के नाको चने चबाने वाले महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के जो राजा थे, इनका निधन 1597 को हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक एवं विचारक का निधन 1905 को हुआ था। आचार्य ओशो, जिनका मूल नाम रजनीश था, जो भारतीय विचारक एवं धर्मगुरु का पुणे में निधन 1990 को हुआ। हिंदी साहित्यकार उपेंद्रनाथ अस्क का निधन 1995 को हुआ। कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता के.एस. अस्वाथ का निधन 2010 को हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार तथा भारतीय व पश्चिमी संगीतकार के उस्ताद एंथोनी गोंजाल्विस का निधन भी 2012 को हुआ। रोजनी कोठारी, जो राजनीतिक विचारक एवं लेखक थे, इनका भी निधन 2015 को हुआ। पूर्व क्रिकेटर एवं राष्ट्रीय चयनकर्ता मनमोहन सूद का निधन 2020 को हुआ। अब चलिए बात करते हैं जनवरी 19 को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों में से ओशो पुण्यतिथि महोत्सव, श्री महाराणा प्रताप सिंह स्मृति दिवस और देवेंद्रनाथ टैगोर स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ताजा तरीन घटनाओं यानी कि 19 जनवरी 2021 को घटित कुछ घटनाओं पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हर साल 23 फरवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 6 दल मिलकर बनाया गया गुपकर गैंग से पीपुल कॉन्फ्रेंस अलग होने का ऐलान किया। कांग्रेस ने जारी किया खेती का खून नामक बुकलेट। पाकिस्तान में सिंध प्रांत को अलग देश बनाए जाने की मांग भी इसी दिन उठा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया डोर स्टेप बैंकिंग। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का कब्जा बरकरार। गवा में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज में 2-1 से जीती। नवाद 89 रनों की पारी खेलने पर ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच घोषित। देश में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लगा चुका है कोरोना का टीका। व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार को ऐतराज। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनियों के सीईओ को लिखा लेटर। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हनुमा बिहारी को नहीं मिला जगह। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर देसी बम और पत्थरों से किया गया हमला। तो साथियों, इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।